बल्दियाती इलेक्शन का दूसरा मरहला। कराची की 246 यूसीज में से 205 के नताइज फाइनल। तीर चल गया। पीपल्स पार्टी की 86 नशस्तें जीतकर दीगर जमातों पर वाज़े बरतरी। जमात इस्लामी का 68 नशस्तें जीतकर दूसरा नंबर। तहरीक इंसाफ 37 नशस्तों के साथ तीसरे नंबर पर। नून लीग 7, JUI ने 2 नशस्तें जीती। MQM हकीकी और तहरीक लब्बैक एक नशस्त पर कामयाब। आजाद उम्मीदवार भी 3 सीटें जीत गए। उम्मीदवारान के इंतकाल के बायस 11 यूसीज पर पोलिंग नहीं हुई। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान भारी अक्सरियत से कामयाब। हाफिज नईमुर रहमान और जुल्फकार अहमद की जोड़ी ने 6378 वोट हासिल किए। हाफिज नईम नॉर्थ नाज़िमाबाद टाउन UC 8 से चेयरमैन के उम्मीदवार थे। मदे मुकाबिल PTI के उम्मीदवार अबू बकर ने 1815 वोट हासिल किए। पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार साहबजादा खान 949 वोट लेकर तीसरे नंबर पर। MPA खुर्रम जमान की शिकस्त से तहरीक इंसाफ को धचका। सदर PTI कराची UC का इलेक्शन हार गए। खुर्रम जमान को सदर टाउन UC 11 से पीपल्स पार्टी के सैयद नजमी आलम के हाथों शिकस्त। जिला शर्की UC 2 से फिरदौस शमीम नकवी 2989 वोट लेकर कामयाब। कराची के 7 अजला में बल्दियाती इंतखाबात का मार्का। जिला किमाड़ी का सबसे पहले तमाम नताइज जारी करने का एजाज। पीपल्स पार्टी 31 में से 25 नशस्तों पर कामयाब। नून लीग ने 3, PTI ने 2 नशस्तों पर कामयाबी हासिल की। JUI फे 1 नशस्त जीत सकी। मुख्तार अली अबड़ो कहते हैं कि बल्दियाती इलेक्शन के अमल की पेचीदगी नताइज में ताखीर की वजह बनी। सूबाई इलेक्शन कमिश्नर के पुरअमन इंतखाबात पर पूरी टीम को मुबारकबाद। एजाज अनवर चौहान ने कहा कि सिक्योरिटी इदारों ने हमारे साथ भरपूर ताउन किया। मुतादिद पोलिंग स्टेशन पर शाम 7 बजे तक पोलिंग जारी रही। नताइज ROs के दफ्तर पहुंच रहे हैं, आज मुकम्मल हो जाएंगे। इलेक्शन कमीशन ने अपनी आईनी जिम्मेदारी अहसन तरीके से निभाई। इंतज़ामात अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बेहतर थे और जहाँ भी कल हमें शिकायत मिली है, जहाँ भी हमें कोई ऐसी इस तरह के वाक़यात की शिकायत मिली, उसी टाइम उस शिकायत का अज़ाला किया गया है, एक्शन लिया गया। कंसर्न अथॉरिटी को कहा गया है अगर कोई आपके पास इस वक्त भी कोई इंसिडेंट, कोई शिकायत हो, बात है, आप मुझे बताएं। जिला किमाड़ी साइड टाउन की 4 UCs के नताइज रोक दिए गए। UC 1 से 4 के नताइज 17 जनवरी तक रोके गए। नताइज रोकने की वजूहात नहीं बताई गई। वज़ीर आला सिंध ने तारीख का पुरअमन तरीन इलेक्शन करार दे दिया। नए मेयर कराची के साथ ताउन का यकीन भी दिला दिया। मुराद अली शाह ने कहा कि सिंध के लोगों ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पर एतमाद किया। हमें इस शहर को चलाना है, जो भी जीता सपोर्ट करेंगे। मुत्तहिदा से आखिरी दिन तक कहा इलेक्शन लड़ें। इलेक्शन से दूर रहना सियासी जमात के लिए नुकसानदेह होता है। हमें इस सूबे को चलाना है, हमने इस शहर को चलाना है। पहले भी फुल सपोर्ट थी। मैं सिर्फ ये एज चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ प्रोविंस ये करूँगा, एक्सपेक्ट जो भी बनता है कराची का मेयर उससे, कि वो सिर्फ रोना धोना ना करे कि इख्तियारात नहीं है, फलानी चीज़ नहीं, इख्तियारात कानून के अंदर। मेयर के लिए जमात इस्लामी से बात हो सकती है, PTI से नहीं। सूबाई वजीर सईद खनी कहते हैं कि पीपल्स पार्टी सबसे बड़ी जमात बनकर सामने आई। शहर में अपना मेयर लाने के लिए राबते करेगी। पीपल्स पार्टी अवाम के एतमाद को ठेस नहीं पहुंचाएगी। PTI के नामजद मेयर खुर्रम जमान तो अपनी सीट भी नहीं जीत सके। रात में जब हाफिज नईमुर रहमान साहब ने इस पर बात की थी तो मैंने फिर उन्हें फ़ोन किया। मुझे ये लगा कि शायद उनको ये तासुर है कि शायद उनके नताइज जो है वो नहीं मिल रहे। तो मैंने उन्हें फ़ोन करके बताया कि जी हमारे साथ भी ये प्रॉब्लम है और हमारे जो उम्मीदवार हैं वो मुस्तकिल हमसे रब्ता कर रहे हैं और वो परेशान है कि उनको भी नताइज नहीं मिल रहे। जमात इस्लामी का बल्दियाती इंतखाबात के नताइज पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं कि 10 से 15 UCs में इबाम है। ROs हमें रिजल्ट फराहम नहीं कर रहे। अगर जमात इस्लामी के मेयर को रोका गया तो तमाम ऑप्शंस मौजूद हैं। जो रिजल्ट हमारे पास आ गए हैं उन रिजल्ट के मुताबिक ROs से हमें रिजल्ट नहीं मिल रहे और बहुत सारे ROs यानी ROs वो हैं कि जो रिटर्निंग ऑफिसर यूनियन काउंसिलों के हैं, उन जो ROs हैं वो रिजल्ट रोक के बैठे हुए हैं। तहरीक इंसाफ ने इलेक्शन की शफाफियत पर सवालिया निशान लगा दिया।
पीटीआई रहनुमा अली जैदी कहते हैं कि धांधली में खुद इलेक्शन कमीशन मुलविस है। इलेक्शन कमीशन ने सियासी इंजीनियरिंग की नताइज बदले। हम अदालत जाएंगे, सारे दरवाजे खटखटाएंगे। हमारे एमपीए राबिस्तान खान और अदील अहमद धांधली रोक रहे थे, पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। डिप्टी कमिश्नर शर्की तारिक अली चांडियो का कैंप ऑफिस का दौरा, कहा हमने रिजल्ट में कोई ताखीर नहीं की, 95% नताइज मुरतब कर लिए गए हैं। रिटर्निंग अफसरान को मीडिया और सियासी जमातों से ताउन करने की हिदायत। बल्दियाती इलेक्शन में मुतादिद अफसरान और मुलाजमीन की गैर हाजिरी, चीफ सेक्रेटरी सिंध का गैर हाजिर मुलाजमीन के खिलाफ कार्रवाई का फैसला। अमले के ना पहुंचने के बायस इलेक्शन सामान की तरसील मुतासिर हुई। सुहेल राजपूत ने 7 डीआरओ से रिपोर्ट तलब कर ली। शहर की सड़कें खस्ता हाल, सीवरेज निजाम भी शहरियों के लिए वबाल। कुरंगी 2.5 नंबर में सड़क तालाब का मंजर पेश करने लगी। सेक्टर 33D और 33G के इलाका मकीन परेशान। इलाके में बढ़ती वबाई अमराज की बहुतात पर शहरियों की दुहाई। उधर साइट एरिया में पानी की पाइपलाइन 6 माह बाद भी तामीर ना हो सकी। शहरियों का शिकायत के बावजूद सुनवाई ना होने का शिकवा। 8 महीने से हम इतने परेशान हैं। ये हमने अपनी बदौलत आप अपना काम कराया है, ये अभी थोड़ा तो बहुत सही हुआ है। इसमें हमने तकरीबन 15 से 16 हज़ार रुपए दे के काम कराया। यहाँ पर बहुत गंदगी है और यहाँ पर समझ लो कि मच्छरों की भरमार है और जिसकी वजह से बच्चे भी बीमार हो रहे हैं। यहाँ पर सीवरेज का निज़ाम बिल्कुल दरहम बरहम है और हम इस वक्त ये छोड़ने पर मजबूर है। इसलिए मजबूर है कि हमने 3-4 दफ़ा कंप्लेन किया था सीवरेज के लिए और यहाँ पर जो हुक्मरान है इनके लिए हमने कंप्लेन किया था, लेकिन कोई नहीं आया। कराची की टूटी फूटी सड़कें शहरियों के लिए वबाले जान। खुदादाद कॉलोनी की सड़कों पर जगह जगह गड्ढे पड़ गए। दफ्तरी औकात कार में ट्रैफिक जैम रहना मामूल बन गया। शहरियों का 5 साल से सड़क की मरम्मत ना होने का शिकवा। उधर सेंट्रल जैकब लाइन की शाहराह भी तबाही के दहाने पर। खस्ता हाल सड़क शहरियों के लिए मुश्किलात का बाइस बनने लगी। कराची में खेल के मैदान कचरा कुंडी का मंजर पेश करने लगे। कायदीन क्रिकेट ग्राउंड ज़बूहाली का शिकार, हर तरफ पत्थर ही पत्थर और मिट्टी के ढेर। क्रिकेट के शौकीन तबाहाल ग्राउंड में ही क्रिकेट खेलने पर मजबूर। नौजवानों का इंतजामिया से ग्राउंड को असल हालत में बहाल करने का मुतालबा। ग्राउंड की हालत ये है, आप देख सकते हैं चारों तरफ मट्टी मट्टी है, कोई पानी का बंदोबस्त नहीं है, बैठने का, छाँव का, किसी किस्म की कोई सहूलत भी नहीं है। हम मजदूर लोग हफ्ते में एक आध छुट्टी होती है, कभी कभार आते हैं, लेकिन ग्राउंड की हालत देखने को मिलती है, फिर हम लोग आने भी देख। जिला बस्ती की हैदरी मार्केट कचरा कुंडी में तब्दील। पार्किंग में कचरे से ताजरों को मुश्किलात का सामना। सदर हैदरी ज्वेलर्स वेलफेयर एसोसिएशन फराज अहमद कहते हैं कि कचरे की भरमार की वजह से कारोबार पर बुरा असर पड़ रहा है। मुतल्लिका हुकाम से कचरा खत्म कराने का मुतालबा। 30% कारोबार इस कचरा कुंडी की वजह से और पार्किंग के मसाइल की वजह से ख़राब हो गया। क्यों कि कोई भी कस्टमर यहाँ से एंट्री देता नहीं है, वो बाइक खड़ी करता है कहीं और, तो वो वहीं का वहीं वहाँ निकल जाता है। इससे मार्केट को नुकसान होता है। अच्छा, वहाँ जाता है तो उसकी बाइक चोरी हो जाती है या गाड़ी चोरी हो जाती है, तो वो कहता है कि भाई यहाँ आओ ही नहीं, इससे बेहतर है। यहाँ पहले एक बड़े अच्छे कस्टमर आते थे, लेकिन इस कचरा कुंडी की वजह से यहाँ कचरा देखकर वो यहाँ से वापस हो जाते हैं। जिना अस्पताल कराची में इंतजामी बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। हुकूमत की जानिब से बजट में मुस्तकिल इजाफे के बावजूद सूरत हाल गंभीर। अस्पताल के 28 में से 16 वार्ड में प्रोफेसर जी तैनात नहीं। 12 वार्ड में से 4 के प्रोफेसर आइंदा 7 माह में रिटायर्ड हो जाएंगे। जिला अस्पताल में मरीज ख्वार होने लगे। अद्वियात के बाद सर्जरी में इस्तेमाल होने वाले सामान की भी किल्लत। सर्जरी वार्ड में सामान मरीजों से मंगवाया जाने लगा। प्लास्टमी बैग मार्केट में 1190 रुपए में दस्तयाब। कराची में नाजायज मुनाफाखोरों की मनमानियां। शहर में सब्जियों की कीमतें कम ना हो सकी। हरी सब्जियां 160 रुपए किलो तक फरोख्त होने लगी। भिंडी 40 रुपए कमी से 200 रुपए किलो पर आ गई। सब्ज मिर्च 20 रुपए इजाफे से 120 रुपए किलो तक पहुंच गई। प्याज 200 रुपए, लहसुन अदरक 400 रुपए किलो में दस्तयाब। सस्ता आटा आवाम की दस्तरस से दूर। लियाकताबाद म्यूनिसिपल ऑफिस के बाहर शहरियों की लंबी कतारें लगी रहीं।
शहरियों का आटे की फराहमी यकीनी बनाने का मुतालबा। मैं यहाँ 6:30 बजे से यहाँ खड़ा हूँ और 1-2 बोरी आटा लेना महाल हो गया है। सुबह से लेकर शाम तक के अपने रोज़गार को हम लोगों ने छोड़ दिया है। हम सिर्फ इस आटे के पीछे लगे हैं। महंगाई से परेशान आवाम के लिए अच्छी खबर, गंदम की कीमतों में कमी के असरात आटे पर पड़ने लगे। चक्की का आटा 30 रुपये सस्ता, 120 रुपये किलो में दस्तयाब आटे का 5 किलो का थैला 150 रुपये सस्ता हो गया। सस्ते में सेल बढ़ जाता है, जब महंगा हो जाता है लोग जो 10 किलो लेने वाले वो 5 किलो पे आ जाते हैं, जो 5 किलो लेने वाला है वो 2 किलो पे आ जाता है। सीव्यू दो दरिया से सारा मलिक की लाश मिलने का वाकया, पुलिस ने मुल्जिमान को मजिस्ट्रेट जनूबी की अदालत में पेश कर दिया। तफ्तीशी ऑफिसर की जिस्मानी रिमांड की इस्तदा, डॉक्टर शान और वकास के जिस्मानी रिमांड में 17 जनवरी तक तौसी। आइंदा समात पर तफ्तीशी ऑफिसर से पेशरफ्त रिपोर्ट तलब। लाहौर से कराची से लाहौर जाकर पसंद की शादी केस की समाअत कल तक मुलतवी। ज़हीर अहमद ने अदालत को बताया, पसंद की शादी वाली लड़की मेरी अहलिया है, कानून और शरीयत के मुताबिक मुलाकात का हक दिया जाए। 35 सरकारी महकमों में 90,000 सरकारी मुलाजमतों का केस। MQM की कल होने वाले टेस्ट रोकने के लिए दरख्वास्त। जस्टिस जुनैद गफ्फार की दरख्वास्त की समाअत से माजरत। दरख्वास्त की समाअत के लिए मामला चीफ जस्टिस को अरसाल। PSO में गैर कानूनी भर्तियों से मुतालिक रेफरेंस, साबिक वज़ीर-ए-आज़म शाहिद खाकान अब्बासी एहतसाब अदालत में पेश। साबिक MD PSO की दरख्वास्त पर समाअत। नैब कवानीन में तरमीम के बाद रेफरेंस एहतसाब अदालत के दायरे इख्तियार में नहीं आता, वकील का मौक़िफ़। रेफरेंस मुंतकिल करने से मुतालिक दरख्वास्त पर फैसला महफूज। समाअत 8 फरवरी तक मुलतवी। MD PSO की तनख्वाह का तमाशा बनाया गया। साबिक वज़ीर-ए-आज़म शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं कि मेरे खिलाफ करप्शन का इल्ज़ाम नहीं, इख्तियारात का गलत इस्तेमाल का इल्ज़ाम है। नैब की वजह से इस वक्त कोई ऑफिसर फैसला लेने को तैयार नहीं। सियासी इस्तेहकाम जिम्मेदारी से आता है। असम्बली खेलेंगे तो इस्तेहकाम नहीं आएगा। जिनको अवाम ने मुंतखब किया वो अवाम को जवाब देंगे। असम्बली खेलने से सियासत दुरुस्त नहीं होती। आज लोगों को हज़रात पाकिस्तान के अवाम ने असम्बली में भेजा था कि आप हमारे मामलात को दुरुस्त करें। अगर आज वो खुद असम्बली तहलील करना चाहते हैं, ये जवाब भी इनको कल पाकिस्तान के अवाम को देना पड़ेगा कि क्या आपसे हुकूमत नहीं चली, क्यों आपने असम्बली तहलील की है। सिंध हुकूमत ग्रेड 17 से 19 के मुलाजमीन पर मेहरबान। 15 महकमों के 17 से 19 ग्रेड के अफसरान को तरक्कियाँ देने का फैसला। चीफ सेक्रेटरी ने सिलेक्शन बोर्ड 2 का कल इजलास तलब कर लिया। सिंध सेक्रेटेरिएट के मुलाजमीन के लिए अच्छी खबर। 1 से 4 ग्रेड के मुलाजमीन को 11 ग्रेड में तरक्कियां देने का फैसला। सेक्रेटरी सर्विसेज ने 23 जनवरी को इजलास तलब कर लिया। 160 मुलाजमीन को सीनियरिटी के लिहाज से तरक्कियां दी जाएंगी। आर्ट्स कौंसिल के ओहदेदारान की तकरीब हल्फ बर्दारी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने नामुंतखब ओहदेदारों से हल्फ लिया। तकरीब में वज़ीर तालीम सिंध सरदार शाह, कराची पुलिस चीफ जावेद आलम ओढ़ो की भी शिरकत। गवर्निंग बॉडी मेंबरान में सदर ज़ेबिस शहनाज वज़ीर अली, अदाकार शहजाद रजा, सहाफ़ी नाजिया अशर, नुसरत हारिस और वाइस चांसलर जिना सिंध मेडिकल यूनिवर्सिटी अमजद सिराज मेमन शामिल। एक्सपो सेंटर में पाक ईरान सोलो नुमाइश, ईरानी मसनूआत के 60 स्टॉल्स। गवर्नर सिंध कामरान तैसूरी की खुसूसी शिरकत। कराची में ईरान बिजनेस कम्युनिटी के साथ ताउन की यकीन दहानी। ताजरों और अवाम की बड़ी तादाद ने नुमाइश देखी। नुमाइश 18 जनवरी तक जारी रहेगी। शुरका का मसनूआत की कीमतें बहुत ज्यादा होने का शिकवा। मैं आपने यहाँ की बात की थी प्रोडक्ट्स की ईरानियन के हवाले से, तो मैं आपको बता था कि मैं एक ज़माना कुवैत में रहा और मैंने काफ़ी प्रोडक्ट्स इनकी यूज़ किए हैं, चाहे वो डेयरी हों, कन्फेक्शनरीज़ हों, आपके हाउस होल्ड की जैसे दूसरी होती है शैम्पूज लाइक दैट। तो मैं बड़ा इनसे काफ़ी फेमिलियर हूँ, लाइक ड्राई फ्रूट्स तक के अंदर। बिजनेस कम्युनिटी इस वक्त शदीद परेशान है। FPCCI साबिक नायब सदर मिर्ज़ा इख्तियार बेग कहते हैं कि हुकूमत को डॉलर की कीमत को कंट्रोल करना होगा।
हुकूमत से पोर्ट के चार्जेस खत्म करने का मुतालबा, दरामदी खाम माल को जल्द अज जल्द क्लियर करने की अपील। हम एक्सपोर्ट्स के लिए रॉ मटेरियल इंपोर्ट करते हैं, वो क्लियर नहीं होने दिया जा रहा है कि हम एक्सपोर्ट को जिंदा करें, एक्सपोर्ट से डॉलर आने के दरवाज़ों को खोलें, एक्सपोर्ट की जो प्रोडक्शन है फैक्ट्रीज में माल की, उसका खाम माल को फ़ौरन से पेज से रिलीज़ करें। तहरीक-ए-इंसाफ के मुज़म्मिल असलम का मुल्क की मुआशी सूरत-ए-हाल पर इजहार तशवीश, कहा कि 75 साल तारीख में ताजरों को कभी ऐसे परेशान नहीं देखा। मुल्क में सप्लाई चेन टूट चुकी है, ताजरों का बैरून मुल्क मुंतकिल होने का इंदिया दे दिया। लोग कह रहे हैं कि पाकिस्तान की 75 साल की तारीख में हमने देखा ताजरों को टैक्स पे एहतजाज करते हुए, हमने देखा ताजरों को बिजली के नर्क पे एहतजाज करते हुए, बिजली के ना होने पे एहतजाज करते हुए। ये पहली दफ़ा ऐसा हुआ है कि ताजरों को बैंक से पेमेंट ना मिलने पे एहतजाज करते देखा, और ये नहायत ही जिसे कहते हैं ख़तरनाक चीज़ है। एक तो ये कि ये ताजर बरादरी होती है, ये जितनी घबराहटियाँ होती है और कोई नहीं होती। अगर इनका एक दफ़ा एतमाद उड़ गया तो ये फिर मुल्क से जो है कारोबार भी बाहर लेके जा सकते हैं। मार्केट पर शदीद मंदी के साए 100 इंडेक्स 40,000 की नफ्सियाती हद भी बरकरार न रख सका। इंडेक्स 602 पॉइंट्स कमी के साथ 39,720 पर बंद हुआ। उधर इंटरबैंक में डॉलर 19 पैसे महंगा 228 रुपए 15 पैसे पर बंद हुआ। ओपन मार्केट में भी डॉलर 25 पैसे महंगा। अमरीकी करेंसी की कदर 238 रुपए 75 पैसे तक पहुँच गई। यूरो 271 रुपए, बरतानवी पाउंड 306 रुपए पर बरकरार। अमाराती दिरहम 10 पैसे इजाफे से 68 रुपए 50 पैसे का हो गया। सऊदी रियाल 66 रुपए 50 पैसे पर बरकरार। पाक फजाइया के 2 अफसरान की एयर मार्शल के ओहदे पर तरक्की। एयर वाइस मार्शल अब्दुल मुईद खान और एयर वाइस मार्शल गुलाम अब्बास मोहम्मद शामिल। एयर मार्शल अब्दुल मुईद खान ने दिसंबर 1989 में पाक फजाइया के DGP ब्रांच में कमीशन हासिल किया।